दोस्तों नमस्कार, जी के वर्ल्ड स्टडी में स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे कुछ कंपनीज के सीईओ और उस कंपनी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं नंबर 1 प्रश्न, यूट्यूब का सीईओ कौन है। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर बी, सुसान बोझसिकी। सुसान बोझसिकी हो गया यूट्यूब का सीईओ। आगे बढ़ते हैं दूसरी प्रश्न पर। दूसरी प्रश्न हो गया, यूट्यूब की स्थापना कब हुई। तो यूट्यूब का स्थापना मतलब शुरू कब से हुई। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2005, यानी कि 2005 से यूट्यूब की शुरुआत हुई, यानी कि स्थापना हुई। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। तीसरी प्रश्न, यूट्यूब की मुख्यालय कहाँ है। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर ए, कैलिफोर्निया अमेरिका। कैलिफोर्निया अमेरिका में यूट्यूब की मुख्यालय है, यानी कि हेड ऑफिस है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा प्रश्न, यूट्यूब के संस्थापक कौन है। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऊपर का सभी। ऊपर में दिया गया है ऑप्शन ए में चार्ल्स चांद हर्ली, बी में स्टेप चेन और सी में जावेद करीम। ये तीनों ही यूट्यूब के संस्थापक हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि पांचवा प्रश्न, IBM कंपनी के नए सीईओ कौन है। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर बी, अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा हो गया IBM कंपनी के नए सीईओ। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि छठा प्रश्न, IBM कंपनी की स्थापना कब हुई थी। इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर सी, 1911। 1911 में IBM कंपनी की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर बी, सत्या नडेला। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ है। तो आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न पर, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1976। 26 नवंबर 1976 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां प्रश्न, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन है। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर डी, विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी हो गया भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ। तो आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न पर, WHO फाउंडेशन के पहले सीईओ कौन थे। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनिल सोनी। अनिल सोनी WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 11वां प्रश्न, इंटेल कंपनी के नए सीईओ कौन है। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर बी, पैट्रिक पी गोल्डसिंगर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेल कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर बी, 18 जुलाई 1968। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, गूगल के सीईओ कौन है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर बी, सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई हो गया गूगल के सीईओ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर डी, 4 सितंबर 1998। 4 सितंबर 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 15वां प्रश्न, ट्विटर के नए सीईओ कौन है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते ऑप्शन नंबर सी, पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल हो गया ट्विटर के नए सीईओ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां प्रश्न, ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च 2006, यानी कि 21 मार्च 2006 में ट्विटर की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं 17वां प्रश्न पर। 17वां प्रश्न, माइंत्रा के नए सीईओ कौन है? इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नंदिता सिन्हा। नंदिता सिन्हा महिंद्रा के नए सीईओ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां प्रश्न, फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कल्याण कृष्णमूर्ति। कल्याण कृष्णमूर्ति हो गया फ्लिपकार्ट के सीईओ। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2007 में फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 20वां प्रश्न, फ्लिपकार्ट की मुख्यालय कहाँ है? इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु जो कर्नाटक का बेंगलुरु सिटी है, वहाँ पे फ्लिपकार्ट की मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन यानी कि अमेजन कंपनी के नए सीईओ कौन है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते ऑप्शन एंडी जायसी। एंडी जायसी हो गया अमेजन कंपनी के नए सीईओ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 22वां प्रश्न, अमेजन की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर सी, 5 जुलाई 1994। 5 जुलाई 1994 में अमेजन की स्थापना हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वां प्रश्न, पेटीएम के नए सीईओ कौन है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर ए, विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा हो गया पेटीएम के नए सीईओ। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 24 यानी कि 24वां प्रश्न, पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2010। 2010 में पेटीएम की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओयो कंपनी के सीईओ कौन है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते ही ऑप्शन नंबर सी, रितेश अग्रवाल। रितेश अग्रवाल हो गया ओयो कंपनी के सीईओ। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट
प्रश्न 26 प्रश्न यानी कि ओयो की स्थापना कब हुई थी। इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते ऑप्शन बी 2013। तो 2013 में ओयो कंपनी की स्थापना हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओला कंपनी के सीईओ कौन है। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आती है ऑप्शन नंबर बी भविष अग्रवाल। भविष अग्रवाल हो गया ओला कंपनी के सीईओ। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओला कंपनी की स्थापना कब हुई थी। इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर सी 3 सितंबर 2010। 3 सितंबर 2010 को ओला कंपनी की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 29वां प्रश्न। जोमेटो की सीईओ कौन है। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का भी जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन ए दीपिंदर गोयल। दीपिंदर गोयल हो गया जोमेटो की सीईओ। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि स्विगी कंपनी के सीईओ कौन है। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर सी श्रीहर्ष मजेटी। श्रीहर्ष मजेटी हो गया स्विगी कंपनी के सीईओ। तो इस वीडियो में इतना ही है। तो वीडियो को कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।